I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Group of Hospitals in Gurgaon. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सर्जिकल डिजीज होती है जिसको कहते हैं हर्निया। हर्निया कई प्रकार के होते हैं और सभी का इलाज सिर्फ सर्जरी के द्वारा किया जाता है। इसकी कोई दवाइयाँ नहीं होती, कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि हर्निया क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, किन जांचों के द्वारा, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि हर्निया क्या होता है। हर्निया एक ऐसी एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है, जो एबनॉर्मल उभार जो आपको अपने शरीर पे दिखता है और वो अपने आप रिड्यूस हो सकता है या फिर वहीं पे रह सकता है। ये स्वेलिंग किस कारण से होती है? हमारे शरीर में कई बॉडी कैविटीज हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी। तो इन कैविटीज के अंदर सॉलिड ऑर्गन होते हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर आंतें होती हैं, ओमेंटम होता है, लीवर, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस एब्डोमिनल कैविटी ने अपने अंदर समेट के रखी हुई हैं। तो किसी भी कारण से कोई भी एबनॉर्मल डिफेक्ट हो जाए, इस कैविटी में कोई वीकनेस आ जाए एबनॉर्मली, या फिर जो नॉर्मल डिफेक्ट्स हैं जो बचपन से हमारे शरीर में होते हैं उनका साइज बढ़ जाए और उस डिफेक्ट में से कोई अंदर का ऑर्गन बाहर की तरफ झांके या हर्निएट हो, उसको हर्निया कहते हैं। जैसे कि इंग्वेनल हर्निया हमारे इंग्वेनल रीजन में, इस रीजन में होता है। अम्बिलिकल हर्निया हमारी नाभि के अराउंड होता है। पैरा अम्बिलिकल हर्निया नाभि के अराउंड होता है। और वेंट्रल हर्नियाज जो हमारे एब्डोमिनल लेयर के अंदर किसी भी प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इनको हर्निया कहते हैं। चेस्ट कैविटी में भी हर्निया हो सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी की तरफ भी हर्निया हो सकते हैं। तो कई प्रकार के हर्निया है। बस हर्निया को डिफाइन इसी तरह किया जाता है कि कोई भी एबनॉर्मल डिफेक्ट जिसके थ्रू अंदर का कोई ऑर्गन बाहर की तरफ हर्निएट हो। सो दिस इज हर्निया फॉर यू। नाउ कम्स टू द सिम्टम्स। लक्षण क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप हर्निया नामक बीमारी से ग्रस्त हैं? तो हर्निया में जब भी अंदर का ऑर्गन बाहर की तरफ झांकता है तो एक उभार पैदा करता है। तो सबसे पहला सिम्टम जो हर्निया का आता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, बट उसमें एक उभार आपको अपने शरीर में दिखेगा। अगर इन्ग्वेनल हर्निया तो इन्ग्वेनल रीजन में दिखेगा, अम्बिलिकल हर्निया तो अम्बिलिकल रीजन में दिखेगा, जो कि एबनॉर्मल उभार है। और यूजुअली शुरुआती दौर में वो उभार सिर्फ तभी दिखेगा जब आप पेट के थ्रू जोर लगाएंगे। तो जैसे ही जोर लगाएंगे तो वो उभार आएगा, जैसे ही हम जोर हटा देंगे तो वो उभार गायब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रिड्यूसेबल स्वेलिंग। सो फर्स्ट सिम्टम इज रिड्यूसेबल स्वेलिंग। सेकेंड सिम्टम, वो रिड्यूसेबल स्वेलिंग अगर क्रोनिकली रहेगी, बहुत दिनों तक रह गई, तो वो इरिड्यूसेबल होती है। वो जो अंदर से जो भी सॉलिड ऑर्गन लेट से आते या मोमेंटम बाहर की तरफ आता है, वो वहीं हर्निया के सैक में चिपक जाता है और वो वापस नहीं जाता। तो उसको कहते हैं इरिड्यूसेबल स्वेलिंग। एक गांठ, एक उभार वहां पे परमानेंटली बन जाता है। थर्डली, जो इरिड्यूसेबल स्वेलिंग है उसमें सोजन आ सकती है। अगर सोजन आएगी तो आपको एक माइल्ड सा पेन रहेगा हमेशा 24 घंटे। तो एक हल्का सा दर्द रहना 24 घंटे, या डिस्कम्फर्ट रहना। अगर लेट से आते आके चिपक गई हैं तो आपको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, भारीपन सा रहेगा। फोर्थ सिम्टम है सिवियर पेन होना। अगर वहां पे सिवियर पेन हो रहा है तो समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी है, क्योंकि वो आते जो बाहर आई हैं उनमें अच्छी खासी सोजन आ गई है और वो वापस अंदर नहीं जा पाएंगे। अब हमें उसको सर्जिकली अंदर पुश करना पड़ेगा। सो अगर आपको सिवियर पेन हो रहा है ऐसी किसी स्वेलिंग में, तो यू शुड इमीडिएटली गो फॉर एडमिशन, गो फॉर हॉस्पिटल, गो फॉर सर्च फॉर सर्जन एंड गेट इट ट्रीटेड। सो ये इसके लक्षण हैं। बाकी लक्षण उन आंतों के फंसने के ऊपर होती हैं, जो भी सिवियरिटी। अगर आंतें ज़्यादा फंस गई हैं तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आपका पेट फूल सकता है, लैट्रिन आने में दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है लैट्रिन में। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हर्निया होने के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है, सबसे पहला क्या,
ये जितने भी कारण हैं उनका एक ही इम्पैक्ट होता है कि वो अपना एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाते हैं। जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी उसके अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर बनता है, बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, तो वो हर्निया कोज करता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है? लेट्स से आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको वजन बहुत उठाना पड़ता है, तो आप रेगुलरली वजन उठाते हैं, रेगुलरली एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो दैट कैन लीड टू हर्निया फॉर्मेशन। सेकेंडली, कोई आपको लंबी खांसी है या कब्जी की शिकायत है या पेशाब करने में दिक्कत आती है, आपको हमेशा जोर ही लगाना पड़ता है, तो वो भी हर्निया कोज कर सकता है। और ये सब तो कारण थे कि जो अंदर का प्रेशर बढ़ा है। सेकेंड तरीके के कारण आते हैं जिनसे आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो जाए। जैसे आप मसल रिलैक्सेंट ज़्यादा खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो उससे मसल्स वीक हो जाती हैं और हर्नियल डिफेक्ट बढ़ सकता है। तंबाकू का सेवन करते हैं, टबैको इनटेक, बीट स्मोकिंग, बीट च्युइंग टबैको, वो भी आपकी मसल्स को वीक करता है। सो ये कारण हो गए। और एक कारण होता है आपके बर्थ से कोई एबनॉर्मल डिफेक्ट है, बहुत लोगों में होता है। अम्बिलिकल हर्निया तो बहुत कॉमनली बर्थ डिफेक्ट के कारण होता है, जो कि अडल्ट लाइफ में थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सब इसके कारण है। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में दो पार्ट हैं कि कैसे हम इसको पहचानें, कंफर्म करें, और फिर इसका क्या ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने जैसे कि बताया, इसका सिर्फ सर्जरी। किसी भी प्रकार का हर्निया है, दवाइयों से ठीक नहीं होता है। हम उसके प्रोसेस को बढ़ने में रोक सकते हैं, हम उस हर्नियल डिफेक्ट को बड़ा होने के लिए रोक सकते हैं दवाइयों से या बाकी एक्सरसाइज से या किसी भी चीज़ से, एब्डोमिनल बाइंडर लगाने से, लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम जाते हैं, हाउ डू वी कंफर्म आवर डायग्नोसिस। तो एक तो किसी भी सर्जन के पास जाइए, जैसे ही हर्निया या ऐसी स्वेलिंग आपको दिखती है तो वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से भी बता सकते हैं। अब उसे कंफर्म करना है तो वी हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कोई भी डिफेक्ट हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी में है, चेस्ट की कैविटी में, कहीं भी है, उस डिफेक्ट को प्रॉपर उसके साइज को एसेस किया जा सकता है, वो डिफेक्ट कहाँ पर है, साइट ऑफ डिफेक्ट एंड साइज ऑफ डिफेक्ट वी कैन कंफर्म ऑन अल्ट्रासाउंड of that region, be it abdominal, be it inguinal, be it chest. So ultrasound is investigation, is the diagnostic investigation for hernia. Now comes to the treatment part. हमारे यहाँ अपोलो गुड़गांव में हम इसको लेप्रोस्कोपिकली, दूरबीन द्वारा सर्जरी करते हैं इसकी, और हम उस डिफेक्ट के ऊपर मैश लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे वो डिफेक्ट बंद हो जाता है, आपका हर्निया ठीक हो जाता है। सो हर हर्निया का इलाज जाली वाली सर्जरी के द्वारा किया जाता है, ये ओपन और दूरबीन द्वारा की जाती है। और आपको अगर ऐसा कोई स्वेलिंग है, डिफेक्ट है जो कि अल्ट्रासाउंड में आया है, तो फील फ्री टू विजिट हेयर इन अपोलो गुड़गांव एंड गेट इट ट्रीटेड लेप्रोस्कोपिकली, दूरबीन द्वारा। थैंक यू।